Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देश में लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों को लेकर छात्रों में भारी नाराज़गी देखने को मिल रही है। इसी के विरोध में मुंबई में इंडियन यूथ कांग्रेस द्वारा एक बड़े हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों और कांग्रेस नेताओं ने शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग उठाते हुए केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। मुंबई में आयोजित इस हस्ताक्षर अभियान का नेतृत्व इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी हरगुन सिंह ने किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लेकर पेपर लीक की घटनाओं के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान छात्रों ने कहा कि बार बार होने वाले पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ रहा है। वर्षों की मेहनत कुछ लोगों की लापरवाही और भ्रष्टाचार की वजह से बर्बाद हो रही है। कार्यक्रम में मलाड के विधायक असलम शेख और नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस अध्यक्ष भावना जैन, कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। सभी ने हस्ताक्षर कर पेपर लीक के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और केंद्र सरकार से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि देश में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से युवाओं का सरकार पर से भरोसा उठता जा रहा है। उनका कहना था कि जब तक परीक्षा प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगी, तब तक छात्रों के साथ न्याय संभव नहीं है। इस दौरान नेताओं ने केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य की रक्षा करने में पूरी तरह विफल रही है। प्रदर्शन के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी जोर शोर से उठाई गई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि लगातार हो रहे पेपर लीक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद छात्रों ने कहा कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें भविष्य किसी भी परीक्षा का पेपर लीक न हो और मेहनत करने वाले छात्रों को न्याय मिल सके। अब सुनिए इस मुद्दे पर क्या कहा नेशनल सेक्रेटरी यूथ कांग्रेस हरगुन सिंह। मैं आज जो हमने यहाँ पे छात्रों की गूंज के तहत एक स्टूडेंट इंटरेक्शन छात्र संवाद प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया था। इसका एक सिंपल मकसद था कि देश के जो हालात है, देश के माहौल है, उसके बारे में एक थॉट प्रोसेस जगाना कि क्यों हो रहा है। ये सब रीजन इसलिए हो रहा है कि देश में निरंतर पेपर लीक होते जा रहे हैं और पेपर लीक होने की वजह से बच्चों का जो भविष्य है, युवाओं का, जेनजीज का और उनके पेरेंट्स जो उनके पीछे इतना इतना पैसा खर्चा करते हैं, सभी का जो भविष्य है वो अंधकार में है। एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से अंदर से खोखला हो चुका है, सड़ चुका है और सिलेक्शन सिस्टम ने एक रिजेक्शन सिस्टम बन चुका है। उसी की बात और कुछ ऐसे आंकड़े जो आम बच्चों को नहीं मालूम है वो बताने के लिए आज हमने आज का प्रोग्राम रखा था। आपने जिस तरीके से देखा, हर एक बच्चा इस हॉल का, उसे पता है कि देश की क्या माहौल है। आज देश का युवा, देश का जेनजी, मैं बहुत फक्र के साथ और एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल सकता हूँ कि अब उसके अंदर से डर निकल चुका है। अब वो अपनी आवाज खुल के रखने चाह रहा है। पिछले 12 साल 14 साल जिस तरीके से बीजेपी ने असल मुद्दे, एजुकेशन का मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा, इकोनॉमी का मुद्दा को दबा के रखा और एक समाज को हिंदू मुस्लिम के अंदर बांट के रखा, बट लोगों के दिमाग से अभी सारे डाउट्स क्लियर हो गए। उनके अंदर जो एनर्जी है अब वो सड़क पे आने की है और सड़क पे उतर के किस तरीके से आम आदमी और युवा अपनी आवाज उठा रहा है उसकी बात कर रहा है। ये जो प्रोटेस्ट आज एक दिन के लिए रहेगा, क्या इसमें आवाज छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम है वो पिछले 2 महीने से चल रहा है। पहला बड़ा प्रोग्राम राहुल जी ने कोटा में किया था, उसके बाद देहरादून में किया। आज के दिन पे पूरे देश में 122 प्रोग्राम हो रहे हैं। ये जो मुद्दा है ये एजुकेशन मिनिस्टर के रिजाइन होने के बाद भी खत्म नहीं होगा। ये छात्रों की गूंज जो एक प्रोग्राम है, ये जब तक देश का एजुकेशन सिस्टम बदल नहीं जाता तब तक चलते रहेगा। क्या लग रहा है जो प्रोटेस्ट हो रहा है इससे सरकार आपकी आवाज को सुनेगी? नहीं सुनेगी तो लाठी मारेगी, लाठी मारेगी तो और लोग उतरेंगे जमीन पर। सुनना तो पड़ेगा उनको। और जिस तरीके से दिल्ली में आपने देखा होगा कि युवा अब जाग गया है, डर खत्म हो गया और सरकार और लाठी का डर जिस दिन खत्म हो जाता है, एक वाक्य आपने सुनी होगी कि अगर सड़कें खाली हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है, बट सड़कें अब भर गई है और जो आवारापंथी ये सांसद की चल रही है वो खत्म हो जाएगी। फिलहाल पेपर लीक के मुद्दे पर देश भर में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस तेज होती जा रही है। छात्रों की मांग है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही हो, परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाए और युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए हमारी रिपोर्ट। शिक्षा व्यवस्था ने पिछले 2 महीनों में हमारे 20 से 21 बच्चों की जान ले ली।
तो अब वो वक्त आ गया है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदला जाए। आदरणीय इस देश के नेता राहुल जी ने उसी व्यवस्था परिवर्तन को लेकर के छात्रों की गूंज नाम से कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें हमने कहा है कि इस देश की सरकार को अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी, इस देश की सरकार को अपनी निष्पक्षता तय करनी पड़ेगी और जो परीक्षा व्यवस्था है जो कि माफियाओं के कब्जे में है उसको बदलना पड़ेगा। उसकी ये शुरुआत है छात्रों की गूंज। आपने देखा जंतर मंतर पर हमारे बच्चों के साथ क्या व्यवहार किया गया। जो 21 बच्चों ने यहाँ पे सुसाइड किया, अपनी जान दी है, उनके परिवार को लेकर उनको क्या मिलना चाहिए? यहाँ पे बच्चों लोगों ने आपसे पूछा क्या? देखिए बहुत सिंपल हमारा डिमांड है, 1 करोड़ रुपया जो भी बच्चों ने ये गलत कदम उठाया, सुसाइड किया, उसके परिवार को मिनिमम मिलना चाहिए, ठीक है। प्लस ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि कभी भी भविष्य में ऐसी कोई घटना हो तो वो राशि या वो जो भी सहायता हो उन परिवारों तक पहुंचनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट से ये भी बात आई सामने कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या हासिल होगा? बिल्कुल, देखिए हमारे घर में जब कोई चोर चोरी करता है तो हम ये नहीं सोचते कि उस चोर को अब चलो चोरी तो हो गई छोड़ दिया जाए या क्या किया जाए। जो चोरी करेगा उसको सजा देनी पड़ेगी, सजा नहीं दी जाएगी तो चोरियां आगे बढ़ती जाएंगी। इसी तरीके से अगर धर्मेंद्र प्रधान की अकाउंटेबिलिटी नहीं तय की जाएगी, उनका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा तो आगे भी पेपर लीक होंगे और हमारे बच्चे इसी तरीके से आत्महत्या करते रहेंगे और हम इसको रोक नहीं पाएंगे। क्या लगता है आपकी इस आवाज को सरकार सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा और सरकार डर गई है। आपने देखा होगा कि हमारा जेनजी पार्लियामेंट में पहुंच चुका है। कल राहुल जी को जिस तरीके से इन लोगों ने मैन हैंडल किया है, ये दिखाता है कि सरकार डरी हुई नहीं है, कांप रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री को पीछे के गेट से, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री का जो इतना मजबूत प्रधानमंत्री माना जाता है वो पीछे के गेट से भागा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? पीछे के गेट का छोड़िए, अभी झोला लेके भागेगा वो इसी देश में, देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ उसको ठिकाना नहीं मिलने वाला। मैं ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए, बिकॉज ये जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं। हमारा जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक नहीं रहा है, डिक्टेटरशिप जैसे होते जा रहा है हमारी कंट्री में। तो आई थिंक हमें उसको चेंज करना चाहिए, बच्चों की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए, बिकॉज वो कम्प्लीटली गलत होगा, क्योंकि यही है जो हमारे देश को आगे लेके जाएंगे। जो पहले चले गए बड़े बुजुर्ग वो चले गए, अगर आप इनको दबा दोगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे यही हमें एक्चुअली सारे देश के युवाओं का सपोर्ट का ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि सारे अपने घरों से बाहर निकले, जो नहीं निकल पा रहे हैं वो एटलीस्ट सोशल मीडिया के द्वारा अपना सपोर्ट दिखाएं और चेंजेस लाने में हमारी हेल्प करें, बिकॉज मीडिया नहीं दिखा रहा है जो उनको दिखाना चाहिए। वो बहुत सिलेक्टेड चीज़ें दिखाते हैं, दूर मरोड़ की चीज़ें दिखाते हैं। तो अभी के लिए तो बच्चों के पास सिर्फ इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लास्ट हो चुका है। तो वी आर सपोर्टिंग ईच अदर। आप पहले अपना शुभ नाम बताइए, उसके बाद मेरा नाम हिबा है और मैं KHMW से पढ़ती हूँ और मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ। जो हमारे देश में सब हो रहा है प्रोटेस्ट को लेके, हमारे हक के लिए ही हो रहा है, राइट? अगर यही चीज़ हमारे जो रेपिस्ट है अगर उनके लिए होता तो हमारा देश कितना साफ होता। तो बस मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ और यही मैसेज देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। आई एम फाइजा पटेल फ्रॉम KHMW कॉलेज ऑफ कॉमर्स। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आज सब बच्चों के साथ हो रहा है, कल उठ के इन फ्यूचर दूसरी जनरेशन के साथ ऐसा ना हो, तो वी वांट जस्टिस। माई सेल्फ शेख निदा फ्रॉम KHMW जूनियर कॉलेज। सो मैं आप लोग से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आजकल हमारे देश में धर्म के नाम पे कितने सारे वॉर्स होते हैं और सब एक साथ आते हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के लिए क्यों कोई सवाल नहीं उठा रहा है? क्यों कोई नहीं आ रहा है एजुकेशन सिस्टम के? तो हम सबका ये जिम्मेदारी बनता है कि हम सबको एक साथ एकजुट होके एजुकेशन के लिए भी लड़ना चाहिए। सो थैंक यू। छात्रों को लेके यहाँ पर जो सुना आपने, क्या क्या बातें हुई, उसको लेके आप क्या समझ में क्या बोलना चाहिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल छात्रों की, हम लोग स्टूडेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि हम एक साथ आएँ, अपने लिए लड़ें, ना कि सब ठीक है कि सब आते हैं, सब प्रोटेस्ट करते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस वाले प्रोटेस्ट में भी आके आप मार रहे हो, पीट रहे हो, क्यों?
ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम आ रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। थैंक यू। बस सुनाने के लिए, अपने हक के लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वहाँ भी पुलिस अगर मारती है तो कौन सी ऐसी सेफ जगह जहाँ पे protest? क्या बोलूं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू राहुल गांधी जी, वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट के लिए हक के लिए लड़ रहे हैं, जबकि उनको उठाया गया, प्रोटेस्ट साइट से उठाया गया, उनको पुलिस स्टेशन लेके गया। अभी हम लोग को सबसे ज़्यादा सेफ जगह जो लगती है वो एजुकेशन सिस्टम। हम लोग उस चीज़ के लिए लड़ सकते हैं कि हम अपने हक के लिए लड़ सकते हैं कि हमें अपना हक क्यों नहीं दिया जा रहा है। जहाँ पे एग्जाम पेपर्स लीक हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? इतना गंदा एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे एग्जाम पेपर्स लीक हो रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए हमें लड़ना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। देखिए, आज पूरे देश में इस तरीके से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके लाखों बच्चों को ये बताने की कोशिश राहुल जी कर रहे हैं कि जो सपने हैं, जो आपके माता पिता ने देखे हैं और जो सपने आप देख के पढ़ाई करते हो, उसका अंजाम क्या हो रहा है इस देश के अंदर, कहाँ उस सिस्टम जो है ले जा रहा है आप लोगों को। आज दिल्ली की घटना घटी, आपने देखा होगा किस तरीके से जो है बच्चों को मारा गया, बच्चियों को मारा गया। कई बच्चों और बच्चियों ने अपनी जान भी दे दी पेपर लीक की वजह से। 21 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 21 बार जो है पूरे देश के अंदर जो है पेपर्स लीक हुए। उसके बाद भी जो कंसर्न मंत्री उसका राजीनामा मांगने ही तो गए थे बच्चे, और ये वही बच्चे हैं ना जिनके दिखा के, भविष्य दिखा के आप सरकार में बैठे, अच्छा भविष्य देंगे, अच्छी नौकरी देंगे। अभी आपने देखा 1000 बच्चे हुए, 12 बच्चे जो है वो अपने सक्सेस तक पहुंच पाते हैं। अगर आज उसका एवरेज निकाले तो 1% बच्चा भी जो है सही तरीके से अपने भविष्य तक पहुंच नहीं सकता। यही चेंज लाने के लिए राहुल जी जो है आज इतने दिन से लड़ रहे, झगड़ रहे। कल आपने देखा कई बच्चों की जिंदगी खराब हो गई, इतनी जोर से पुलिस ने उनको मारा है, फ्रैक्चर्स हो गए, हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए, किसी के सर पे लग गया। कई माताएं जो थी, कई पेरेंट्स लोग गए थे, उनको मारा है, और पुलिस के साथ में गुंडे मिले हुए थे। आज आपको ये समझने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक का आप लोगों को ये समझना है कि हम इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, हमारी जिंदगी में जो हमारे माँ बाप ने हम पे सपना देखा है और हमने जो सपना देखा है, तो उनके सपने भी टूट रहे हैं और अपना भविष्य भी खराब हो रहा है। तो हम जो है वो मनरेगा और इसकी उसकी स्कीम के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारने के लिए इस दुनिया में नहीं आए, हम अपना भविष्य बनाने के लिए आए। हमारे माँ बाप के सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों को पूरा करना है। आज इस आंदोलन के बाद में जब राहुल जी ने वहां पे आंदोलन किया तो आपने देखा जो पेरेंट्स लोग के साथ हुआ वो नेताओं के साथ भी कर रहे हैं। यानी इतना अहंकार, यानी खून तक आ गया राहुल जी को। लेकिन उन्होंने कहा कि हर एक बंदा जो है जाएगा, स्टूडेंट्स के पास पहुंचेगा और उनको बताना चाहेगा कि कांग्रेस क्या चाहती है। अगर 1000 बच्चा पढ़ाई करता है तो हजारों का भविष्य बनना चाहिए, हजारों को अपने सपने जो पूरे करने का अधिकार है, हजारों को अपने अपने मार्ग में मिलना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बनना चाहता है इंजीनियर बने, जो भी उनका सपना 100% वो लोगों को आगे आना है। यही तो, इसीलिए तो लड़ाई लड़ी जा रही है। और क्या लड़ाई जा रही है? और कौन से बहुत चीजें आप मांग रहे हो? ये जो आंदोलन हुआ था वो क्या उनसे पैसे मांगने के लिए नहीं हुआ था, अपना भविष्य सही करने के लिए ये आंदोलन के लिए। आज आप जैसे बच्चे वहां पे गए थे, आप जैसे बच्चों के पेरेंट्स वहां पे गए थे, और आज आप जैसे बच्चों को जो है वो देश से बाहर आतंकवादी के हिसाब से जो है फंडिंग आ रही है, इस तरीके से भी कुछ मीडिया ने चलाने का काम किया। तो आप लोगों का अपना जो सोशल मीडिया है उसको सही तरीके से उन बच्चों के लिए, कम से कम आप दिल्ली नहीं गए तो अपने स्टैंड तो ले सकते हैं, अपने हैंडल पे, अपने फेसबुक पे अपनी सारी चीजें हैं वो तो उजागर कर सकते हैं। मैसेज तो सब जगह जाना चाहिए ना, क्योंकि आज आपने देखा है कि मीडिया क्या दिखा रही है। मीडिया जो दिखाने की कोशिश कर रही है, एआई के माध्यम से फोटो लगा के गाड़ियां तोड़ रहे हैं, हमारे बच्चे इसे दिखाने का काम कर रहे हैं। यानी इस देश के बच्चे, स्टूडेंट इस तरीके के जो है हरकत करने का काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मेरे ख्याल से अर्जुन ने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। उसने आपको बताया कि क्या एक्चुअली फैक्ट्स है, किस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम है, किस तरीके से इस देश को लेके जाया जा रहा है। आज आपको बताना चाहूंगा कि पढ़ाई हर बच्चों को मिलना ये कोई सरकार की तरफ से मेहरबानी नहीं, ये उनकी ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है। सरकार का ये काम है
कि बच्चे को पढ़ाना चाहिए। आज हो क्या रहा है, हर जगह स्कूल की प्रॉपर्टियां बेची जा रही। मुंबई का उदाहरण देना चाहता हूं, महानगर पालिका की जो स्कूल की जगह है उसको बेचने का काम कर रहे हैं। कॉलेज के लिए आपको एडमिशन लेना है, उसके लिए आपको कहीं जाना है, नीट का एग्जाम के देखा आपने क्या हाल हुआ। वो बच्ची बेचारी अपनी जिंदगी जी भी नहीं थी, उससे पहले जो है वो मायूस होके जो है वो अपनी जिंदगी खो बैठी है। ऐसे कई बच्चे इस तरीके से जा चुके हैं। आप सबको ये समझना है कि किस तरह से जो है इसको सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। अगर स्कूल की प्रॉपर्टीज बेच दी जाएंगी या स्कूल जो बनती है वो अपने लोगों को दिया जाएगा तो आपका भविष्य कहाँ खड़ा होगा, आप कहाँ जाओगे, आप आगे पढ़ पाओगे क्या? अब पढ़ भी पाओगे तो आपको कुछ नौकरियां मिल पाएगी क्या? किस तरीके से आपके जो सपने हैं, आज आप ठीक ठाक बैठे हो घर में, आगे अगर आमदनी नहीं बढ़ी तो क्या करेंगे? इनके बच्चे, इनके लोग वो अच्छे तरीके से बाहर जाके पढ़ के आएंगे, लेकिन हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, आप लोगों का क्या होगा? ये सारी बातें जो है आप लोगों को बहुत ही समझना पड़ेगा, क्योंकि ये हर एक प्लेटफॉर्म पे जुड़ता है। आदमी पढ़ता लिखता क्यों, पढ़ाता क्यों है? आपके माँ बाप, आपके वालिदैन, आपके माता पिता अपना पेट काट के आपको पढ़ा रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि मैं जो तकलीफ लिया हूं वो मेरे बच्चों को ना हो, मैं जो जिंदगी जिया हूं उससे अच्छी जिंदगी जो है वो आप रहे, ताकि आप लोग समझ सकते हैं कि कितनी स्ट्रगल करनी पड़ रही है। अगर इस तरीके से संपत्तियां बेची जाएंगी, इस तरीके से स्कूल्स कॉलेजेस बेचे जाएंगे और अपने अपने लोगों को देंगे तो आगे चल के सिस्टम ही नहीं बचेगा और हर जगह धर्म की बात करेंगे, हर जगह जो है नफरत की बात करेंगे, जो हमको नहीं देखना वो मीडिया दिखाने का काम करेगी। तो मैं खास करके हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भावना जी का भी, अखिलेश जी का भी, वीरू का भी, जितने यहाँ पे लोग आए सब लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि आप लोग जो है इतनी बारिश में भी इन बच्चों को यहाँ तक का सही तरीके से लाके जो है इनको जो मैसेज है राहुल गांधी जी का, जो मैसेज और जो कॉन्सेप्ट है हमारी कांग्रेस पार्टी का, वो आपको दिखाने का काम किया, आपको समझाने का काम किया। मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से अर्जुन ने दिया, जो हर एक बच्चे को, यानी कई जानकारी ऐसे जो यहाँ के लोगों को नहीं है, वो इतनी माइनॉरिटी जानकारी जो है राहुल जी ने तैयार की है ताकि हर एक को पहुंच सके, हर आदमी उसको समझ सके। बस यही कहना चाहता हूं और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन एक जिम्मेदारी मैं आपको देके जाता हूं और ये जिम्मेदारी इसलिए देने के लिए आया हूं कि आपने देखा होगा कल भी हम लोगों ने जो है वो आंदोलन करने का काम किया। अब हमें जेल में जाना चाहे, अब हमें जो दबाना चाहे, कांग्रेस का हर सिपाही आपके भविष्य के लिए कहीं भी लड़ने के लिए तैयार है। आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके आगे के भविष्य के लिए हम लोग हमारी चिंता नहीं कर रहे, लेकिन ये आपकी भी जवाबदारी है कि पढ़ाई अच्छी करने के लिए, सिस्टम बदलने के लिए आपको जो राहुल गांधी जी मार्ग बता रहे हैं उसको समझने की जरूरत है, उसको फॉलो करने की जरूरत है। बहुत बहुत